सकते हैं लोग, उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं। तो कौन मार्ग बताए? तो कह रहे हैं कि बटुक दिए, यानी 4 वेद के रूप में। इसलिए हमें वेदों का अनुसरण करना होता है, शास्त्रों का अनुसरण करना होता है। किस मार्ग से जाएं, किस मार्ग से न जाएं, क्या खाएं क्या न खाएं। तो कथा क्या सिखाती? शास्त्र में ये सब है। दिनचर्या, कब सो जाना चाहिए, देर तक जागते रहते तो मना किया, वो नहीं पाप होएगा। 12 बजे के बाद खाओगे तो दोष लगता है। तब ऐसे व्यक्ति पार्टी में जाने से पहले अगर देर हो जाएगी तो खा पी के ही जाते हैं, वहाँ अपना देख के मिल करके आ जाएंगे, नहीं तो सारे ही खा रहे हैं। तो कह रहे जब व्यक्ति के ऊपर सत्संगति का प्रभाव पड़ जाएगा तो कौन क्या कर रहा है हमें उससे तात्पर्य नहीं है। हमें तो अपना कल्याण देखना है, सबका कल्याण हो, पर सबका नहीं कर सकते तो शुरुआत तो करें। तो इस प्रकार प्रातः काल उठ करके पुनः धनादि दे करके वे विरक्त हो गए और कहने लगे कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को बस में रखना चाहिए। ये कहाँ सीख मिली? जो ब्राह्मण देवता इतने पारंगत थे कला में, नृत्य में, वो देखे कि हम लोग किसी के पास एक वादन की सामर्थ्य है, अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं, किसी के अंदर नृत्य कला अच्छी है और किसी के अंदर गायन, और कहते हैं कादम्बरी में रूप भी है और ये सारी चीज़ें भी है और रात भर नृत्य भी कर रही मुनि के आगे, पर मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम इतने ज्ञानी होकर ही रानी को क्या माना गया? माता के रूप में। रानी की आयु कुछ भी हो, 20 साल की हो, 18 साल की हो, 30 साल की हो, कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ कहा गया पद के कारण राजा पिता के समान माना गया, तो रानी भी माता के समान मानी गई। तो कह रहे वो मातृभाव आना चाहिए, पर मेरे अंदर मातृभाव ने आकर काम भाव आ गया। और उधर देख रहा हूँ जो मुनि हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसने कैसे वस्त्र धारण किए, कैसा नृत्य कर रहा, कैसा गा रहा है। तो इसका अभिप्राय हुआ मैंने भी मुनि के जैसा बनना है। थोड़ी देर की ही संगति इन कबीराज को अब प्रभावित कर दिया। और देखिए कि इनके अंदर ऐसी क्या है, इनके अंदर ये सामर्थ्य कहाँ से आई कि इनको कोई नहीं प्रभावित कर पाया। पूरी रात ये नृत्य करती रही, अपनी सारी कला दिखा दी, पर इनको कोई जैसे ये तब भजन में आनंद ले रहे थे ऐसे अभी भजन में आनंद ले रहे हैं। कहते मुझे भी इनके जैसा बनना है। इसी से कहते हैं अच्छी संगति करने से व्यक्ति और अच्छा बनने का प्रयास करता है। इसी तरह वे त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए करें दृढ़ नाम वाले ब्राह्मण आए और उन्होंने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गऊ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त कर लिया। इन खान पान का भी बड़ा असर पड़ता है, जैसा खाएंगे वैसा अपना विचार बनेगा, तो साथ ही और जैसा देखेंगे। इसलिए सबसे पहले बार बार प्रार्थना करने को निवेदन किया, हे प्रभु मेरी समस्त इंद्रियां आपके संचालित करने से संचालित हो, कि मैं क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या बोलूं, क्या खाऊं, क्या सोचूं, क्या याद रहे, क्या भूल जाए। बहुत ऐसी बातें होती कि याद आ जाए तो अच्छा खासा मूड खराब हो जाए, और कई ऐसी होती हैं कि मन ठीक नहीं है तब भी कुछ याद आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाए। तो हे प्रभु वही जो याद करने योग्य हो याद करूं, जो याद करने योग्य न हो वो भूल जाए। इसके आगे कह रहे हैं कि पूर्णमासी को इसके जब दूध पीने के बाद फिर बचे हुए घी को पी करके शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गए। और पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आए, उन्होंने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। और ऐसे हंस नामी उन ब्राह्मण ने भी सत्संग से पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खा करके वे भी विरक्ति को प्राप्त। ये सब क्या हुआ? जो मुनि ने सेवन किया उनके स्पर्श से ही वो चीज़ें अमृत स्वरूप हो गई। चीज़ें तो वही होती, तभी बाहर दुकान पे लेते तो लड्डू बोल के लेते हैं, यहाँ लेते तो प्रसाद दे दीजिए। उस लड्डू को फिर लड्डू नहीं बोलेंगे, केला नहीं बोलेंगे, सेब नहीं बोलते, प्रसाद है। क्योंकि जो भगवान को भोग लग गया वो प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। घर में भी भोजन पड़ा तभी साधु साई भाषा में प्रसाद लीजिए। अब जिसको नहीं कहता प्रसाद से क्या बनेगा, खाना खोना नहीं मिलेगा। ऐसे हैं जो कि नहीं आता ना तो खाना खोना नहीं मिलेगा, प्रसाद से क्या बनेगा। तब बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ प्रसाद ही बोलते हैं, क्योंकि जो अपने लिए बनाया जाता है वह शुद्ध हो जाता है, और जो ठाकुर जी की भावना से बनाया जाए या वो लाया जाए तो कहते वह प्रसाद हो जाता है। उसको ग्रहण करने से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से उन साधु के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को बाद में इन्होंने प्रयोग किया, उससे उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। इसलिए उच्छिष्ट का भी प्रभाव है, लेकिन जिसको आप जानते हो तभी तो कहते हैं कोई गुरु जी का थोड़ा सा मिल जाए। आपने सुना होगा ना
कि गुरुजी की थोड़ी प्रसादी मिल जाए, कि थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। तो आपको पता हो ना कि कौन क्या है, किसका कैसा आचरण है। इसलिए हर किसी का नहीं, पति का भी होता है, उनका भी लेते, लेकिन वो हैं ऐसे, और पत्नी पूजा कर रही, व्रत कर रही है, वो टल्ली होकर पड़ी हुई है, तो कह दो कि नहीं उनका प्रसाद लेना, भले ही वो पूजनीय है, लेकिन अब वो नहीं उस तरह के आचरण करने वाले हैं, तो व्यक्ति ने नहीं लेना। इसलिए उच्छिष्ट का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, वो भी तो भगवान जी का वही है, और व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल लाइन में लगा रहा था, प्रसाद लेना प्रसाद लेना। यहाँ करे संतों के उस उच्छिष्ट को ग्रहण करने से इनकी सबकी बुद्धि परम पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। यहाँ करें सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही इत्यादि को खाकर धन आदि को देकर तीर्थ यात्रा को गए। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उनको मकान में बंद कर दिया, फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। और कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई, और हंस नाम के ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुए। कहते जैसे आज किसी का जन्म